अस्सलामु अलैकुम। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से इंतहाई अहम अपडेट्स और यहाँ की लेटेस्ट सिचुएशन के साथ समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 15 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्कर्दू शहर के अंदर। बल्तिस्तान रीजन, बल्तिस्तान डिवीज़न का ये बड़ा अहम शहर है। इंतखाबी गहमा गहमी यहाँ पर आजकल बड़े उरूज पर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ी ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन यहाँ पे रन कर रही हैं और अब जो नतीजा निकलना है बैलेट का 15 नवंबर को, वो किस जमात के हक़ में निकलता है ये तो 15 नवंबर को ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले कि यहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करता चलूँ। यहाँ पे नाजरीन 23 नशिस्तों पर इलेक्शन होना है। 24 में से एक सीट जो है उस पर इलेक्शन डिले हो गया है तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जाफ़र शाह साहब की रहलत की वजह से। अब यहाँ पर जो इलेक्शन होना है उसमें इस वक्त जो कॉन्टेस्ट है, टफ़ कंपटीशन है, वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान नज़र आ रहा है। और चूँकि यहाँ पर अब सूबा बनने के हवाले से, अबूरी सूबा बनने के हवाले से एक पूरी कैंपेन जो है उसके गिर्द घूम रही है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पे, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं कि जो भी जमात इलेक्ट होकर आती है वो गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक के हवाले से बढ़ चढ़ कर काम करेगी। इस वक्त तहरीक इंसाफ इस रीजन के अंदर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ रही है और 2 सीटें जो हैं नगर की और स्कर्दू की वो दी है तहरीक इंसाफ ने। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन को सीट एडजस्टमेंट की है उनके साथ। बाकी जगहों पे MWM के कैंडिडेट, MWM के वोटर्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो चूँकि यहाँ की एक पुरानी जमात है जिसकी रूट्स सबसे ज़्यादा हैं इस रीजन के अंदर, और सिंध के बाद अगर आपको नज़रियाती कारकुन नज़र आएंगे तो वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नज़र आएंगे। और चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सटेंसिव इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, दूर दराज इलाकों में जा रहे हैं, तो इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। चूँकि किसी भी पाकिस्तानी नेशनल लीडर का 26 दिन के लिए गिलगित बल्तिस्तान रीजन का दौरा करना ये बड़ा गैर मामूली दौरा है, बड़ी गैर मामूली अहमियत का हामिल है। और अभी तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरह से छोटे छोटे गाँव के अंदर, छोटे छोटे ऐसे विलेजेस जिनमें सिक्सा हो गया और गम्बट और बाकी जो नाम है जी यहाँ के किरस हो गया, बलगार, गोल, ऐसे ऐसे नाम है जो आज तक कभी हमने सुने भी नहीं थे, वहाँ जाके चंद सौ लोगों के साथ, जहाँ पे चंद सौ लोगों की आबादी, उनसे जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और यहाँ के लोग जो हैं वो भुट्टो जो थे वो यहाँ पे आए थे, आज तक उस चीज़ को याद करते हैं। तो अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी यहाँ पर आए हैं। और नाज़रीन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बतानी है। एक, जो गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की सब्सिडी का ऐलान किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1974 में, वो इसी स्कर्दू के करीब ही एक इलाका आगे मेहदीआबाद, यहाँ से ये अनाउंसमेंट हुई थी। और इसके साथ साथ जो दूसरा उनका ऐलान था, बड़ा तारीख साज ऐलान था कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम बनाएंगे, वो भी इसी रीजन के अंदर आके भुट्टो साहब ने ये बड़े तारीख साज तकरीर की थी। आज तक यहाँ के लोग भुट्टो साहब को याद करते हैं। और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो कि यहाँ पे 26 दिन के लिए आए हैं, तो लोग उनके दौरे को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। और अभी तक का जो यहाँ का इलेक्टोरल लैंडस्केप है वो पीपल्स पार्टी के बड़ा फेवर में जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो सदर हैं स्कर्दू प्रेस क्लब के ज़ीशान मेहदी साहब, उनका तज़किया शामिल करेंगे। और हमारे साथ कासिम भट्ट साहब भी हैं, ये भी यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट, इनका तज़किया भी हम शामिल करेंगे कि सिचुएशन किस तरह जा रही है। ज़ीशान मेहदी साहब, पहले आप बताइएगा कि यहाँ पे जो हम इंतखाबी गहमा गहमी तो बड़ी ज़बरदस्त शुरू हो चुकी है। दियामत डिवीज़न है, गिलगित डिवीज़न है और ये बल्तिस्तान डिवीज़न है। किस डिवीज़न में आपको किस पार्टी की पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है? यहाँ पे पहली दफ़ा एक रिवायत से हट के काम होने जा रहा है जो हम देख रहे हैं। और रिवायत हमारी ये रही है कि हमेशा वफाक में जिसकी हुकूमत है उसी पार्टी को यहाँ अहमियत मिलती है, उसी की गवर्नमेंट बनती है। लेकिन पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये रिवायत से लोग थोड़े से हट गए हैं और इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के हक़ में लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि वफाक में जो हुकूमत है PTI की, वो लोगों को ऐसा लगता है कि वो शायद कोई मुनासिब गवर्नमेंट नहीं है और वो लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रही। यानी महंगाई की जो वफाक के अंदर है उसका असर यहाँ भी लोग महसूस कर रहे हैं।
महंगाई का जो तूफ़ान है, हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर कोई इलाका है तो वो ये इलाके हैं जहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से लोग नाला हैं हुकूमत से, तो लोगों का जहन थोड़ा सा इस हवाले से भी तब्दील हो चुका है। और दूसरी अहम वजह है बिलावल भुट्टो का यहाँ पे बहुत लंबा टाइम गुजारना। जैसे आपने खुद कहा कि वो इतना लंबा टाइम गुजारा और छोटे छोटे इलाकों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को अहमियत दे रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। और ये नेशनल लेवल के किसी लीडर ने इस तरह से नहीं किया और हमें नहीं लगता कि आगे चल के इलेक्शन के करीब कोई जो बड़े जो लीडर्स हैं वो यहाँ आएंगे और इस तरह से मुकाबला किसका फिर देख रहे हैं आप यहाँ पे? मुकाबला जो रिवायत है जो मैंने आपको बताई वो हमेशा ये है कि हुकूमत जो जिसकी पार्टी की उसी को अहमियत मिलती है। लेकिन इस दफ़ा पीपल्स पार्टी जो है वो उभर के सामने आ गई है और पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ मुकाबला होगा। नून लीग कहाँ खड़ी है? कितनी सीटें आप देख रहे हैं नून लीग की? ये एक अजीब बात है कि पिछले 5 साल इन्होंने हुकूमत की, लेकिन इस दफ़ा बहुत वीक पोजीशन में है। बहुत उनके बंदे भी टूट गए थे, तहरीक इंसाफ में चले गए 5-6 बंदे भी चले गए और वैसे पब्लिक में भी उनको खास अहमियत नहीं मिल रही, उनकी कोई पोजीशन नहीं बनती। और कैंपेन में भी अभी तक नून लीग ने कोई खास दिलचस्पी नहीं ली। सुन रहे हैं शायद हकान अब्बासी आए या मरियम नवाज़ भी आए, शायद हालात बेहतर हो, लेकिन अभी तक नून लीग की सिचुएशन आप कह रहे थे अच्छी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल अच्छी नहीं है और बड़े ख़तरात इनको हैं। जैसे स्कर्दू जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, इस हल्के में अकबर ताबान साहब सीनियर मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी कैंपेन भी हमें इस तरह से नज़र नहीं आ रही। हफीज़ साहब जो सीएम रहे उनका भी इस तरह से वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है ये नहीं पता, लेकिन पब्लिक में भी उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है। जी बिल्कुल, मुकाबला है तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का अब तक जहाँ पे नज़र आ रहा है। वज़ीर मुजफ्फर साहब यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट ये भी हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या देख रहे हैं? 15 नवंबर तो थोड़ी दूर है, उससे पहले यहाँ पे इंतखाबी माहौल क्या बना है? किस पार्टी के फेवर में जा रहा है? मुकाबला किसके दरमियान देख रहे हैं? स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं आप? ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के वाले से। ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में समर भाई सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर दूसरी बात ये है कि ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में जो है मुकाबला मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो है मुकाबला होने जा रहे हैं। और कितनी सीटें देख रहे हैं दोनों की? मैं देख रहा हूँ कि कम से कम पीपल्स पार्टी को 6 से 7 सीटें मिल सकती है, जबकि पीटीआई के भी इतनी ही सीटें जो हैं एक्सपेक्टेड। बड़ा नेक टू नेक, बड़ा टफ कंपटीशन है। कंपटीशन बड़ा सख्त है, लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई की वो बात नहीं रही जो शुरू में एक टेम्पो इन्होंने बनाया था, लेकिन अब महंगाई है। फिर ये है कि जाफर शाह साहब की रहलत हो गई इसी दौरान जो है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई है और पीपल्स पार्टी ऊपर के सामने आ गई है। भट्ट साहब आप क्या देख रहे हैं जी? कासिम भट्ट साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के। आप कितनी सीटें देख रहे हैं दोनों जमातों की? चूँकि जहाँ बताया जा रहा है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान टफ मुकाबला। भाई वज़ीर मुजफ्फर साहब, आपने नून लीग की सीटें नहीं बताई, कितनी देख रहे हैं आप? मैं नून लीग की 2 से 3 सीटें देख रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं सीटें नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इनके अपने जो साबिक मिनिस्टर्स थे वो भी पार्टी छोड़ के गए हैं। फिर इलेक्शन कैंपेन में भी जो है इनका अभी तक कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं। जी भट्ट साहब शुक्रिया अपना समर भाई कि मेरा भी तजिया तकरीबन ऐसा ही है कि 5 से 7 सीटें पीपल्स पार्टी की होंगी पूरे जीबी में और तकरीबन इतनी ही नशिस्तें पीटीआई भी निकाल सकती है, क्योंकि सिर्फ एक एज है पीटीआई के पास कि वफाक में इनकी हुकूमत है। ये जो आप 5 से 7 पीटीआई की गिन रहे हैं, ये एमडब्ल्यूएम के जो 2 कैंडिडेट जहाँ सीट एडजस्टमेंट हुई है नगर में और स्कर्दू में, उनको मिला के आप काउंट कर रहे हैं या अलग से? वो जी मिला के, इसलिए कि इन 2 हलकों में पीटीआई का अपना उम्मीदवार कोई नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को। तो इन सबको कंबाइन कर दें तो 5 से 7 सीटें पीटीआई की हो सकती हैं और इस एज के साथ कि वफाक में इनकी हुकूमत है। लेकिन ये टेम्पो भी कम हो रहा है बिलावल भुट्टो के यहाँ विज़िट करने के बाद। इतना हिस्टोरिकल और इतना जो है डीपली जो इन्होंने विज़िट किया है, उसके जो बराह रास्त जो उसका नुकसान होगा वो पीटीआई को हो रहा है, क्योंकि पीटीआई के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, दिखाने के लिए कोई चीज़ इनके पास। सूबे वाला कार्ड खेला है पीटीआई ने, सूबा बनाएंगे जीबी को। पहले मीटिंग भी हुई थी 16 सितंबर को इस्लामाबाद में एक पार्लिमानी रहनुमाओं की, और सूबे की बात हुई। ये सूबे वाला जो कार्ड है ये किस पार्टी के फेवर में जाएगा? चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहाँ पे हर जगह जाते हैं, अपना इंतखाबी मंशूर दिखाते हैं 2018 के इंतखाबात का कि हमारे तो 2018 के इलेक्शन के मंशूर में गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हकूक़ और सूबा शामिल था। इसमें 2 बातें हैं ना। पहली बात तो ये है कि पीटीआई के जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हकूक़ के हवाले से कोई जिक्र नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की अगर हम मंशूर की बात करें तो उन्होंने प्रैक्टिकली साबित कर दिया है। 2009 में सेल्फ एम्पावरमेंट आर्डर दिया, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ थी।
और अब उम्मीद ये बनी है कि 2020 में इनके मैनिफेस्टो में आईनी हुकूक के हवाले से वाज़ेह मंशूर में मौजूद है। तो इसलिए लोग ज़्यादा पीपल्स पार्टी से तवक्कुह कर रहे हैं कि वो ये वाहिद हुकूमत होगी जिन्होंने पहले भी दिया है और आज भी अगर इनको हम वोट दें, कामयाब करें तो ये हुकूमत दे सकते हैं। बिलावल के आने से पहले यहाँ आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ की फ़िज़ा थी। जी बिल्कुल, बिलावल के आने से पहले, बल्कि मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि यहाँ पे सियासी कोई फ़ज़ा ही नहीं थी। ये तो बिलावल साहब के आने के बाद एक टेम्पो बन गया है। आपको हर सड़क पे, गली मोहल्ले में आपको इलेक्शन कैंपेन सेल मिल रहे हैं, झंडू से शहर को सजाया गया। ये बिलावल साहब के आने के बाद हुआ। अच्छा, ये कितनी सीटें आप देख रहे हैं नून लीग की, ये नहीं बताया आपने? नून लीग की, जिस तरह मुज़फ़्फ़र साहब ने भी कहा कि नून लीग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने काम किया है, लेकिन जो बुनियादी मसला था आइनी हुकूक का, सरताज अजीज़ कमेटी को इन्होंने फांस दिया, ये निकाल ना सके। उसमें वाज़ेह उबरी आइनी सूबे की बात थी, लेकिन ये निकाल ना सके उस फाइल को। दूसरा, रोज़गार के हवाले से जो बड़ा मसला है, उस हवाले से मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि इलेक्टेबल भी उनके निकल गए यहाँ से, और इलेक्टेबल्स भी उनके निकल गए। कितनी सीटें देख रहे हैं फिर? मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें इनकी शायद इनकी निकल जाएं। एक गिलगित से निकल सकती है हफीज़ुर रहमान की सूरत में, और एक बल्तिस्तान के किसी हल्के से शायद ये कोई सीट निकाल सके। इससे ज़्यादा सीटें इनकी हमें नज़र नहीं आती हैं। 1 से 2 सीटें बता रहे हैं आप। नून लीग की कितनी सीटें देख रहे हैं जी? नून लीग की 2 से 3, इससे ज़्यादा इनकी गुंजाइश नहीं चाहिए। मुकाबला फिर यहाँ पे नाजरीन किस्सा मुख्तसर कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। टफ कंपटीशन है, 5 से 7 नशिस्तें दोनों जमातों की एक्सपेक्टेड हैं। और यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी के आने से पीपल्स पार्टी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और पीटीआई की जो वेव थी, वो जो हालिया मुल्क में महंगाई की लहर है, उससे काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख जो है, उनकी कैंपेन इस इलाके के अंदर मुतासर हुई है। और एक जो बड़ी अहम बात है कि इस दफ़ा हो सकता है अगर इंतखाबात यहाँ के जो मुबस्सरीन बता रहे हैं कि शफाफ होते हैं, तो पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ दे सकती है। इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे जो आटा है वो 16 साढ़े 16 रुपये किलो है। पाकिस्तान के अंदर आटा इस वक्त 75 से 85 रुपये किलो है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है शायद वो महंगी हैं। आटा इसलिए सस्ता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने यहाँ पे सब्सिडी अनाउंस की थी यहाँ के आवाम के लिए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी उसी पे अपनी कैंपेन बिल्ड कर रहे हैं कि उस वक्त ही हमने हुकूक दिए थे, आपके हक़ में काम किया था, आज भी करेंगे। बहरहाल अभी तक का जो माहौल है, मुकाबला है पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान, टफ कंपटीशन है। स्टे ट्यून्ड, आपको दीगर जो अपडेट्स इस पर आएंगी उनसे भी आगाह करते रहेंगे।